नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार। अब हमारी टीम पहुंची है गया। जी हां, गया जी। अब इस शहर को गया जी के नाम से जाना जाता है और काफी 1952 में यहां लोकसभा का गठन हुआ और अभी लगातार सुरक्षित क्षेत्र अभी भी है ये। मतलब कि जीतन राम मांझी वहां से सांसद है, काफ़ी कद्दावर लीडर, और पूरा कुनबा उस इलाके में इनका चुनाव लड़ रहा है। गया शहर की अजीब, मतलब एक ऐसे शख्स, पहले उनके नाम से हम अपनी इस स्टोरी को खोलते हैं। उनका नाम है प्रेम कुमार। मतलब एक ऐसे विधायक जो 8 बार लगातार गया शहर से जीत का परचम लहराते रहे। और इस बार क्या समीकरण है उस पर तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक मामूली बात नहीं है कि कोई व्यक्ति और अति पिछड़ा कम्युनिटी से, कहार जाति से आते हैं और भी गया जी शहर और प्रेम कुमार, ये दोनों का बड़ा अनुनाशय संबंध है। आप कल्पना कीजिए ना, 90 में, 95 में, 2000 में, 2005 के दोनों चुनाव, 2010 के चुनाव, 2015 के चुनाव, 2020 के चुनाव, इतनी जीत, 8 बार लगातार, और 9वीं बार प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दूसरी ओर मोहन श्रीवास्तव, एक बार फिर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि पिछला 2020 के विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था, लेकिन वो प्रेम कुमार से चुनाव हार गए। इस बार फिर एक बार मोहन श्रीवास्तव मैदान में हैं और वो, उनके बात बताऊं कि नगर सभापति भी है, एक प्लस पॉइंट उनके साथ है। और शहरी वोटरों पर ऐसा नहीं कि उनकी पकड़ नहीं है, लेकिन प्रेम कुमार के साथ प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि उनका जो कहार जाति से आते हैं, उसकी का 30,000 35,000 वोट है, जो कि डायरेक्ट सीधे प्रेम कुमार के खाते में, झोली में जाता है। फिर भारतीय जनता पार्टी का जो शहरी कोर वोटर है, वो टोटल सीधे तौर पे चला जाता है, प्रेम कुमार को मिल जाता है। और शहरों में तो आप देखते हैं कि बीजेपी का अच्छा जोर होता है। इस बार मोहन श्रीवास्तव से लेकिन कह रहे हैं वहां के लोगों का कहना कि कड़ी चुनौती उनको मिल रही है। कड़ी चुनौती मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, लगातार अगर कोई प्रत्याशी, पिछला बार का मार्जिन बहुत कम था हार जीत का, मोहन श्रीवास्तव और प्रेम कुमार के बीच का मार्जिन बड़ा कम था, इसलिए लोग ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अंत में क्या होता है ये तो बात की चीज है। लेकिन चूंकि जितना वहां एनडीए का एक अपना आधार भी, जैसे जीतन राम मांझी एक कद्दावर लीडर वहां है, प्रेम कुमार खुद 8 बार के वो है, तो ये सब जो सम्मिश्रण है वो कहीं ना कहीं उन्हें मजबूत बनाता है। प्रेम कुमार को, उनको कोई कमतर नहीं आंक सकता, और उनका थोड़ा सौम्य व्यवहार, और उनकी एक प्लस पॉइंट उनके साथ क्या है कि अगर मतदाता से वोट मांगने जाते हैं और कोई कुछ अगर बोल भी दिया, कुछ आक्रामक रुख भी दिखा दिया, तो बड़े हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, सहजता से निकल जाते हैं। ये प्रेम कुमार की खासियत है, और यही खासियत इन्हें लगातार जीत पर जीत दिलाती रही है। और चूंकि मोहन श्रीवास्तव भी लगे हुए हैं, वो उनका कैरियर अब सुरेंद्र यादव के से अगर जोड़ें, इस इलाके में सुरेंद्र यादव भी एक कद्दावर नेता है, उनके पीए थे किसी जमाने में, और अपने कारोबार को बढ़ाते हुए नगर परिषद के सभापति तक, पटना गया नगर निगम के मेयर तक के पद को उन्होंने छुआ, और बड़ी मेहनत और लगन से खूब मेहनत करते हैं। मोहन श्रीवास्तव के साथ एक प्लस पॉइंट ये है, तो अगर मोहन श्रीवास्तव, चूंकि कायस्थ वोट गया शहर में करीब 50,000 के 45,000 के लमसम है, अगर वो वोट में सेंधमारी करने में कामयाब होते हैं मोहन श्रीवास्तव, वो वोट जितना उनके पाले में आएगा वही उनके लिए कुछ अच्छा बना सकता है।
कारण कि और m/i समीकरण हो जाएगा। तो ये 3 समीकरण अगर जम के मिल गए तो मान के चलिए कि उनका भी मतलब वो कांटे की टक्कर की स्थिति में परिस्थितियां आ सकती है। लेकिन अब एक नया चीज आपको बोलूं, धीरेन्द्र अग्रवाल चतरा से सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे धीरेन्द्र अग्रवाल, दिग्गज नेता पुराने। हालांकि बाद के लोगों ने उन्हें उतनी तरजीह नहीं दी। वो गया शहर से जन स्वराज के उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, काफी पसीना बहा रहे इस उम्र में भी। और कहा यह जा रहा है कि मतलब जिस तरह से मतलब जी, चूंकि उसी शहर से रचे बसे सब कुछ है और उनका अपना मतलब एक अच्छे पूंजीपति लोगों में है धीरेन्द्र अग्रवाल, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और वो अगर वो ज्यादा से ज्यादा वोट काटते हैं तो दोनों को नुकसान करेंगे। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि धीरेन्द्र अग्रवाल दोनों प्रत्याशी यानी कि डॉक्टर प्रेम कुमार जो एनडीए प्रत्याशी हैं और मोहन श्रीवास्तव, इन दोनों के वोटर कोर, दोनों के कोर वोटरों में कितनी सेंधमारी धीरेन्द्र अग्रवाल कर लेते हैं, ये इन दोनों व्यक्तियों के जीत हार पर। देखिए धीरेन्द्र अग्रवाल जीतेंगे नहीं, लेकिन इन दोनों के आधार वोट में अगर ज्यादा से ज्यादा सेंधमारी जिसकी वो कर लेते हैं उसका गणित बिगाड़ देंगे। तो ये परिस्थितियां हैं गया शहर की। और इस बार मोहन श्रीवास्तव ही पूरे जोर से लगाए हुए कि किसी तरह जीत जाए। और प्रेम कुमार के साथ प्लस पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि भाई लास्ट है, इस बार देख लो, ये उनके साथ प्लस पॉइंट है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। लेकिन गया शहर की इस सीट में 9वीं बार भाग आजमा रहे प्रेम कुमार क्या इस बार परचम लहरा पाएंगे? क्या पिछले बार जिस तरह से वोटों कम मार्जिन से जीते थे, और क्या इनके आधार वोटों में धीरेन्द्र अग्रवाल जनसुराज के उम्मीदवार भी कुछ सेंधमारी कर पाते हैं? अगर ये ज्यादा से ज्यादा कुछ हुआ तब तो प्रेम कुमार के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आज भी लोगों का ये जरूर कहना है कि प्रेम कुमार किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है और इस आधार पर वहां की जनता उन्हें पसंद करती है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। ये तो 14 तारीख को पता चलेगा कि गेंद किसके पाले में गई। लेकिन आज के लिए बस इतना ही कस्बा 24 के लिए। और आपसे एक विनम्र आग्रह है कि अगर हमारा विश्लेषण सही लगे तो आप सही बताएं और कुछ सुझाव हो तो जरूर दें। और आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सुझाव जरूर दें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। कस्बा 24 के लिए गया जी से मृत्युंजय कुमार।